हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा वह शायद आप जानते हो या न जानते हो। इस चीज़ को अभी से तुरंत माइंड से हटाइए, उसको एकदम तुरंत हटा दीजिए, उसके पास रहने मत दीजिए। क्योंकि मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो क्या है कि एक जिसको बोलते हैं एक ब्रह्मास्त्र है। 3 गो अस्त्र होता है, तीनों अस्त्र में एक यह ब्रह्मास्त्र है। आप पक्का मत लिख लीजिए, लेकिन माइंड में जो कचरा चीज़ है उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत नया चीज़ फिट करने वाला। अब ऐसा रसगुल्ला में फिट करेंगे ना कि मत पूछिए, क्योंकि रसगुल्ला खाते वक्त जो है, चाहे खीर मलाई खाते वक्त वो आराम लगता है, उसे कठिन नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आप समझ रहे होंगे कोई चीज़ दबा के खाना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कतें आती है। जैसे अब सेव खाना है तो कैसे खाइएगा, काटिए कि ना खाइएगा, थोड़ा कठिन है। लेकिन रसगुल्ला है नहीं, बस अपने जीभ और तरुआ का लगा दीजिए, दबा दीजिए, रसगुल्ला पेट में सीधा। आज वैसे ही रसगुल्ला मैं बनाने जा रहा हूँ जो आपके सीधे दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। कहने से ही लग रहा होगा क्या बात है, फीलिंग आ रहा होगा, एकदम फीलिंग आ रहा होगा क्या बात है, साधारण ब्याज लग रहा है। एकदम साधारण है तो साधारण ही नहीं रहेगा, ब्याज है तो ब्याज ही रहेगा। अब सुनिएगा, मैं आपको दोनों चीज़ें का अलग अलग परिभाषा में मैं उसका मतलब बता देता हूँ। पहला मतलब है, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका साधारण। साधारण का मतलब है कि एकदम सिंपल, एकदम कोई लेन देन नहीं, कोई झंग तंग नहीं, कोई कचबिची नहीं। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल सा बात है। उसको हम सिंपल, यानी कहने का मतलब साधारण रहना चाहिए, वही है सिंपल। ठीक है, दूसरी बात है ब्याज। तो साधारण में आपने क्या सीखा कि एकदम नॉर्मल, किसी तरह का लंग झंग तंग में नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे साधारण। अगला है ब्याज। ब्याज का मतलब ये है कि मैंने किसी को पैसा दिया, उससे जो हमको बेनिफिट हुआ, जो मुझे लाभ हुआ, वही ब्याज है। समझ में आ रहा है, मूलधन छोड़कर जो लाभ हो। जैसे 10 रुपया दिया, कोई 11 रुपया मुझे दे दिया, 1 रुपया मुझे ब्याज के रूप में मिल गया। चीजें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहीं से रसगुल्ला, समझिएगा वो रसगुल्ले, देखिए समझिए अब कैसे यहाँ करना है। देखिए मैं आपको चीजें धीरे धीरे यहाँ से समझाता हूँ। पहला जो बातें हैं वो क्या है, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालेंगे तो उसके लिए हमें मूलधन की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, मूलधन। ध्यान दीजिएगा तो आप जरूर सीख जाइएगा। मूलधन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद भाई जब सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कुछ तो जरूरत पड़ेगी, तो मूलधन की जरूरत पड़ेगी। लीजिए, मूलधन की जरूरत पड़ता है। उसके बाद हमें समय की जरूरत पड़ता है। क्या की जरूरत पड़ता है, समय की जरूरत पड़ता है। उसके अगला जो जरूरतें हैं वो क्या जरूरत है, उसके बाद हमको दर, दर की जरूरत है, जिसको हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट, दर प्रतिशत के रूप में। ठीक है, क्या है, रेट बोलते हैं इसको, टाइम। ठीक है, और इसको पी। ठीक है, यहाँ तक तो हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गई होगी। चीज़ों को यहाँ तक बहुत बढ़िया जबरदस्त समझ में आया होगा। मैं आपको समझाता हूँ, फिर से समझिएगा। मुझे मूलधन की जरूरत है, समय की जरूरत है, दर की जरूरत है, लेकिन समय में कुछ अलग अलग चीजें समझ में मिलते हैं। उसे ध्यान से समझिए क्या क्या मिलते हैं। समय के साथ आपको क्या मिलेंगे, तो देखिए समय वर्ष में मिलता है, तो लिखेंगे वर्ष। समय दिन में मिलता है तो लिखेंगे दिन। ठीक है, समय हमें जो मिलने वाला है वो एक और चीज मिलता है, माह में। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गया तो समझिए सब काम हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन बनाना होगा, चाहे या समझना होगा, चीजें बहुत लंबी होंगी, लेंथी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। बस अगर आपको इतना चीज मालूम है कि इतना इतना चीज होता है तो सिंपल इंटरेस्ट खल्लास, खत्म हो गया, उसकी पोस्टमार्टम हो गई, 100% पोस्टमार्टम हो गया। अब देखिए कैसे मैं पोस्टमार्टम करता हूँ। यहाँ से मैं एक एक स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा, उसके ध्यान से समझिएगा। पहला जो स्टेप है उसे गौर से समझिए।
मूलधन को तो आप समझ गए कि कोई रुपया होगा, कोई समय होगा, ठीक है, कोई रुपए ही होंगे, कोई मनी ही होगा, कोई पैसा ही होगा, कोई धन ही होगा, जो मूलधन होता है। नेक्स्ट होता है, मैं आपको दर बता देता हूँ। दर जो होता है वो परसेंटेज के रूप में रहता है। क्या के रूप में रहता है? परसेंटेज के रूप में रहता है। दर किसके रूप में रहता है? परसेंटेज के रूप में रहता है। 5%, 5%, 5%, 6%, 1/13% प्रतिशत, हाँ, 3.5%। यानी दर जो है एक परसेंटेज के रूप में रहता है। यहाँ वही बात आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन चीजें समझिएगा। दर डिपेंड करता है किस पे लागू होता है? तो दर डिपेंड करता है समय के ऊपर, कि समय के हिसाब से, किस समय के हिसाब से, माह में लागू होना है या दिन में लागू होना है या वर्ष में लागू होना है। जैसे 5% वर्ष लागू होगा, 5% प्रति वर्ष लागू होगा। चीजें समझ में आ गई? ओहो, 6% जो है 73 दिन, 72 दिन, 74 दिन, 60 दिन, 20 दिन, 22 दिन, समझ में आया रसूल्ले? इतने दिन में लागू होते हैं। ये भी समझ में आपको आ गया, ये भी आ गया। चीजें अगला है। अब अगला कह रहा है कि 1/3% प्रति माह लागू होता है। क्या होता है? प्रति माह लागू होता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि दर किस पर डिपेंड करता है। तो दर जो है एक समय पे डिपेंड करता है कि उसको किस वर्ष में लागू करना है। तो दिन पे लागू करना है, और माह पे लागू करना है या वर्ष पे लागू करना है। बात समझ में आ गया? इस हाथ तक के आगे बात है। आपको मेरा चीज बात जो है ना थोड़ा सा कड़वा लगेगा, मैं एक चीज बता देता हूँ, लेकिन एक मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। यूट्यूब पर ना मैं आपको सच्चाई यही बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पर चाहे कहीं भी मैं झूठ नहीं बोलता, पहली बात है। वो क्या है कि और जगह झूठ बोल लेते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, नहीं झूठ बोलिएगा तब नहीं, नहीं क्या, ऐसे सोच लीजिए। अब कहीं कहीं लूटना है ना तो झूठ बोलना ही पड़ता है। आप समझिए ना होंगे कहाँ लूटना रहता है। इसलिए हम जो है यहाँ आपके साथ नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, आपके साथ ईमानदारी है, समझे? देखिए, ये बात समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए होंगे। मैं अब इसको क्लियर डिटेल्स इसको डील करता हूँ, उसे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं जो ये चीज जो बताने जा रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। ये चीज अगर आप समझ गए ना तो RS अग्रवाल का बुक का धजिया उड़ गया। देखिए, यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आप सबको डील करता हूँ धीरे धीरे करके। अब देखिए, आपसे कह दे वर्ष, वर्ष तो वर्ष तो पूरे 12 माह का होता है। वर्ष क्या होता है? पूरे 12 माह का होता है। अब 12 माह मतलब कितना दिन होता है? 365 दिन। आप सोच रहे होंगे 365 दिन होता है मास्टर, 66 दिन होता है। ये बात आपका भी दिल खुश है, मैं भी आपका सपोर्ट करता हूँ कि होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लीप ईयर्स होने चाहिए तभी 66 दिन होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो लीप ईयर्स में याद रखिएगा भाई मेरे, लीप ईयर, लीप वर्ष जिसको बोलते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन का होगा। हमें बात आप समझ गए होंगे मेरी बात को एकदम लर्न टॉप। मैं आपको बता दूं रसगुल्ले, आप समझ गए होंगे, इतना बात तो पक्का समझ गए। लीप ईयर्स में 366 दिन, असाधारण वर्ष में यही रहेगा। साधारण वर्ष में जस 365 ही रहेंगे। ठीक है, ये भी बात आपको खूब बढ़िया माइंड में अट गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या समझना है उसे हम ध्यान दीजिएगा। मेरे को आगे जो समझाने वाला ना बात जो है वो 2-4 बातें हैं, जिससे पहला बात आपने याद कर लीजिएगा। देखिए क्या याद कर लेना है। अगर आपसे माह पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, माह पूछे तो क्या करेंगे? अगर आपसे एग्जाम में माह दे दे, इतना माह के लिए आपको पैसा निवेश करना है, तो कैसे करेंगे वो चीजों को हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, अगर माह पूछे ना
माह, तो माह में आप भाग दे दीजिएगा, ध्यान से समझिए, माह में आप भाग दे दीजिएगा 12 से। इससे भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 12 से देंगे। चीजें समझ में? अब पूछिए कि 12 आया कहाँ से मास्टर? तो 12 कहीं से नहीं आया। 12 माह का 1 साल होता है। 12 माह का 1 साल होता है और 365 दिन का 1 साल होता है। गया नहीं, ये में चल जाएगा। 12 महीना होगा तो 1 साल पूरेगा और 365 दिन होगा तो 1 साल पूरे जाएगा। 66 दिन होगा तो भी 1 साल पूरेगा। लीप ईयर्स कंडीशन है। लीप ईयर्स पढ़ना हो तो सोच रहे होंगे लीप ईयर्स का होता है, जिसमें 4 से भाग लग जाएगा वर्ष के अंतिम महीने में। वर्ष में 4 से भाग जाएगा। 2020 चल रहा है मान के चलिए, अभी सपोर्ट जाए तो ये लीप ईयर्स है। फरवरी 28 दिन का नहीं रहेगा, 29 दिन का रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला जो बात पूछता है वो दिन के बारे में पूछता है। दिन पूछे तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे दिन बाटे, क्या लिखेंगे? 365। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर ये क्या कर दिया तू, ये तो बड़ा भाग लगा दिया। मैं कुछ नहीं किया, जो आप चाहते हैं वही मैं किया। देखिए, मैंने बोला कि माह 12 महीने का होता है। माह 12 महीने का, सॉरी, माह जो होता है, साल जो होता है 12 महीने का होता है। ठीक है, साल जो होता है 12 महीने का होता है। तो यहाँ माह में दिया हुआ रहेगा, जबकि 12 माह बराबर 1 साल होता है। तो माह से मैं भाग दे दूंगा तो वर्ष में बदल जाएगा। एन से दोनों कर से जाएगा। देख लीजिए, माह होता है तो माह लिख दिए। जय माह का पूछेगा उसमें 12 माह से ही भाग दे देंगे, क्योंकि माह में नहीं। अच्छा ही सोचो, मुर्गी है ना, मुर्गी तो कबूतर का अंडा दे देगा, तो मुर्गी ये का अंडा देगा। तो ये मुर्गी है और ये मुर्गी है, तो आने वाला मुर्गी होगा। समझ में आया? ध्यान से। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला है दिन। तो दिन 365 दिन का होता है। 1 साल 365 दिन बराबर या 366 दिन बराबर 1 साल होता है। जैसा वहां रहेगा, लेकिन आपको 365 से काम चलाना है। ठीक है, तो दिन पूछेगा, जय दिन के पूछेगा, ओकरा में 365 से भाग दे दीजिएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहेगा मास्टर महीना तक कह दिया, दिन भी बता दिया। अरे ये बताइए कि कहीं वर्ष तो नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा? वर्ष कहीं नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आप इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्रति वर्ष ही दिया हुआ रहता है। तो आप कहिएगा कि अभी तो तुमने बताया कि इसके ऐसे करना है, माह में पूछेगा। अगर पूछ दे तब क्या करेंगे? तो वैसे ही बना देंगे। ठीक है, लेकिन वर्ष में कन्वर्ट करने के बाद आपको आसान हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। मैं आपको आगे बताने चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए क्या है आगे वाला बात, इसे समझिए गौर से। पहला जो बात है वो क्या है, इसे समझिए। देखिए, ब्याज एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, ब्याज है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इतना उपकरण की जरूरत है, इसमें जो दिख रहा है उपकरण, इतनी उपकरण की आपकी जरूरत है इस साधारण ब्याज को पोस्टमार्टम करने के लिए। समझ में आ गया? एकदम खीर मलाई की तरह समझ में आएगा। ये मेरा चैलेंज है, खीर मलाई मेरे। देखिए, इतनी चीज की जरूरत है, इतनी चीज अस्तर की जरूरत है, तो इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये भी खीर मलाई बन जाएगा। आप समझिएगा मेरी बात को। हम तो आपको जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक तो आपको मैं समझा दिया, लेकिन अभी आओ बाकी है। ये तो समझ गए। अब सोचिएगा थोड़ा सा गौर से, कुछ और होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं एक एक फार्मूले को आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए, आप फार्मूला, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, इतना ही से आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, आंख मुंह नीचे गिराने से कोई फायदा नहीं है। आंख तड़ेर के देखिए, यहाँ मचका के देखिए
क्योंकि इसी आंख में इतना दम है कि आपको जो है ना आंख में डाल के बात करने का आदत सिखा देगा। ठीक है, जैसे इंटरव्यू में होता है। चलिए देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है। अब हम समझते हैं, अब हम मूलधन बराबर पहले जान, तो एक बात करते हैं, मिश्रधन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन। बात समझ में आ गया? ब्याज मिश्रधन क्या है, तो ब्याज प्लस मूलधन इज इक्वल टू मिश्रधन। कॉपी में लिखते चलिए, मैं यही कहूँगा, आप लिखते चलिए। मुझे पता है कि आपको याद हो गया, फिर भी आप लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा समय के लिए भूल जाएंगे, तो एक बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आता है, अब मैं इस फार्मूले के माध्यम से मूलधन ज्ञात करना चाहता हूँ। मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या करेंगे, ये देखिए, ये मूलधन है, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखिए बाई क्रॉस तिरछा तिरछी करेंगे, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, बाहर आ गया। अब ये क्या चल जाएगा, ये चल जाएगा नीचे, या ऐसे, तो लिखेंगे ब्याज गुने 100 बटा, यही दुगुना, ये तो चला आया, ये यहाँ हो गया, तो यही दुगो बचा, तो लिख देंगे समय गुने दर, क्या है दर, लिख देंगे। एक ये फार्मूला भी बन के तैयार हो गया, ये लीजिए, आगे फार्मूला रेडी। अगर मूलधन पूछे तो लगा देंगे, अगर मूलधन पूछे तो लगा देंगे, का हो जाएगा। आगे मैं आपको समझाता हूँ। इसका अगला जो फार्मूला बनेगा, मैं मान लेता हूँ कि समय का बनाना है, तो मैं समय का बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं समय के लिए फार्मूला लिखता हूँ। समय, तो समय कुछ नहीं करना है, समय बाहर आया तो कौन बचा है, यही दो को लिखेंगे। ऊपरे ब्याज लिख देंगे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है, तो मूलधन लिख देंगे। मूलधन को तो अभी तो हम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, मूलधन गुने दर लिख देंगे। समझ में आ गया? मूलधन गुने क्या लिखेंगे हम, दर लिख देंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इसमें लॉलीपॉप की तरह, रसगुल्ले की तरह, खीर मलाई की तरह जाएगा। इसमें समझ में आ रहा है ना? आंख निचोड़ कर यहाँ देखिए, नीचे मुड़ी मत ठहिए, समझ गए? आगे है उसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है दर, क्या है दर बराबर क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से तिरछा दर बाहर निकल जाएगा, मूलधन और समय बच जाएगा, तो लिखेंगे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, क्या है समय। ये मेरा अगला भी फॉर्मूला तैयार है, आप थोड़ा सा समझिएगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं किए, वही करना है जो करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करना है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। ये इतना फॉर्मूला अगर आपके पास है चला, तो समझिए सब काम हो गया, रसगुल्ला बन गया। चलिए देखिए कैसे बन गया। ये तो यहाँ तक ये भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। अगर इतने चीजें आपको मालूम है तो समझ लीजिए सब कुछ मालूम हो गया, यानी इस चैप्टर का खलास हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, सारी रिपोर्ट बन के रेडी है। समझ गए? अब हम चलते हैं इसकी वह धजिया उड़ाने, टॉपिक बाई टॉपिक, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्या चीजें उड़ाना है, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन का एक एक जवाब लेते चलता हूँ। पहले मैं इस फॉर्मूले का जवाब देता हूँ, कैसे इसका फॉर्मूले का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास मूलधन 500 रुपया दिया है, जैसे सामने वैसे लिखेंगे। समय जो है 3 साल के लिए है। आपसे दर पूछ रहा है, तो दर मान लेते हैं कि 5% का दर है, 5%। तो क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज लगा है, तो अगर प्रतिशत पछवाड़े होगा, ध्यान से सुनिए, अगर प्रतिशत पछवाड़े होगा तो उसको नीचे लटका देंगे। समझ में? बोझा कपार पर आता है तो नीचे रखते हैं ना, तो बस इसका बोझा पिछवाड़े रखा है, इसको नीचे कर दीजिए। आजा नीचे, आजा, ये लीजिए नीचे आ गया। समझ गए? तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, जो करना है कर दीजिए। ये गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 5 15 5 75, 75। तो ब्याज मेरा कितना आ गया भाई मोरे, 75 रुपया आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो कहिए, नहीं दिक्कत है। अब इसमें मिश्रधन मैं निकाल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो मूलधन कितना है? तो 500 प्लस मिश्र धन ब्याज कितना है? 75। तो आ जाएगा 575। ये क्या है? मिश्र धन है। चीजें अटा नहीं अटा तो साट लीजिए। देखिए देखिए अगला बात यहाँ तक समझा ही दिए हैं। इसको अब हम मिटा देते हैं, क्योंकि अगला जो बात लिखने वाले हैं वो यही है कि मूलधन बराबर फॉर्मूला। मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। यही फॉर्मूला पर मैं अब भी पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं सिद्धांत। मान लेते हैं कि हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? आप सोच रहे हैं याद रहेगा मास्टर? याद रखने की जरूरत थोड़ा भी नहीं है। हमने कहा याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है। खाली मूलधन वाला फॉर्मूला पहले याद खाली कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वहां से जिसका पूछेगा रख दीजिए, बाकी इलाज हो जाएगा। ब्याज कितना दिया था? 75 रुपया था, अभी मैंने लिखा था। गुने 100 कर देंगे बटा समय कितना था? समय 3 साल का था। दर कितना था? 5 साल का। लिख देंगे। अगर मूलधन 500 आ गया तो ठीक है, और नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। देखिए कैसे कुछ 15 15 ये दोनों मिला के हो जाएगा 15 आ जाएगा। 15 पचे 75 होता है। तो 5 बार में कट गया, तो यानी कि मूलधन कितना आ गया? 500। तो लिखेंगे यहाँ 500। कोई तकलीफ होगा तो कहिएगा मेरे को, बस कमेंट में डायरेक्ट बोलिए मास्टर ऐसे हो गया। नेक्स्ट अगला देखिएगा, ये फार्मूला भी इसका इस्तेमाल हो गया। अगला फार्मूला का नाम लिख देता हूँ समय। अब समय ज्ञात करने की बात आ गई, तो यहाँ मूलधन लिखेंगे। ठीक है, देखिए समय ज्ञात करना होगा तो इसमें इतना चीजें दिया हुआ रहेगा। अब समझिएगा मेरे बात को। समय मान के चलिए हमको ज्ञात करना है, तो ब्याज तो मेरे पास 75 रुपया दिया था, गुने 100 कर देंगे। मूलधन कितना था? तो 500 दिया था। दर कितना था? तो 5% था। अब हम समय ज्ञात कर लेते हैं। ई से 2 जीरो से 2 जीरो बोरा में चल गया। ठीक है, अब देखिएगा इसको बोलते हैं 50 25। ये दोनों मिला के 50 25 25 तिया 75। तो 3 बार, यानी कि समय कितना आ गया भाई मोरे? 3 वर्ष आ गया। क्या आ गया? 3 वर्ष। यानी कि अभी भी मैं ठीक हूं। मैं ठीक नहीं, आप भी ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला सवाल है। उस सवाल का नाम है दर। फॉर्मूला है। तो दर बराबर क्या होता है? तो ब्याज गुने 100 होता है बटा मूलधन। मूलधन गुने क्या होता है? समय होता है। अब चलिए दर हमको निकालना है। ब्याज कितना था? 75 रुपया था, गुने 100 बटा मूलधन कितना था? तो मूलधन 500 रुपया था। समय कितना था? तो समय 3 साल था। कर दीजिए पोस्टमार्टम। इहो से इहो गया बोरा में, इहो से इहो गया बोरा में। इसको गुना कीजिएगा 5 3 15, 15 का पढ़ा पड़ेगा। 15 पचे 75, यानी कि 5% क्या आ गया? दर हो गया। आगे समझ में? इसी तरह कहते हैं कि दिमाग खोल के बैठिए, कॉपी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम फिट मार देंगे, यहाँ से ऐसा बांध चलाएंगे कि सीधे घुस जाएगा। समझ में आ रहा ना? इसमें एकदम धाकड़ स्पीड में। तो 5% आपका रेट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आज इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, जोरदार दम लगाए होंगे। और हमें उम्मीद है आप जो कुछ मत कीजिएगा, घर जाइएगा। मेरा होमवर्क यही है आपके लिए कि आप अपने से 500 से स्टार्ट कीजिएगा और 1500 तक। 500 से स्टार्ट कीजिएगा 1500 तक। 500 600 700 800 900 10 1100 1200 1300 1400 लेकर कोई भी 5%, 2 बरस 3 बरस 4 बरस, जो भी जितना वर्ष लेना होगा, दर लेना होगा, लेके आप बना दीजिएगा। बनाइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद आपको जो है ना डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।